नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, रेलवे की प्रिपरेशन में आप सभी लगे हुए हैं। डेट आ चुकी है, सभी एकदम जी जान से मेहनत कर रहे हैं क्योंकि सभी के लिए एक सीट पानी ही पानी है। 40 क्वेश्चन का जीके पूछा जा रहा है रेलवे में। CBT 1 में जो 40 क्वेश्चन का जीके पूछा गया है उसमें हिस्ट्री के सेक्शन में से हर शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके लिए इस वीडियो में 40 क्वेश्चन का एक वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं, जिसमें 2018, 2013, 12, 14 इन सभी सालों में जो NTPC के एग्जाम हुए हैं CBT 1 में हिस्ट्री के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं। याद रखिए दोस्तों, हिस्ट्री क्वेश्चन जो है और ज्योग्राफी क्वेश्चन है, जीके के ये सेक्शन कभी चेंज नहीं होते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स आपका चेंज होगा और जीके का कुछ सेक्शन चेंज होता है जो कि लेटेस्ट जीए में आ जाता है। अगर पुराने प्रश्न आपसे बनते हैं तो आपका 20% स्कोर आप आराम से गेन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या आपसे ये प्रश्न बन रहे हैं। मैं आपके इसलिए सारे क्वेश्चंस रीड करके बताऊंगा। अगर आपसे बने तो आप मन में नोट करते जाइएगा, लास्ट में चेक करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और क्या स्कोर आपने 40 में से गेन किया। क्या 50% गेन कर पाते हैं आप, ये चेक करना है बस। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बताना है आपको, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत का उस समय बादशाह कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो अकबर उस समय बादशाह था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो वो समाजवादी नेता जिसने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था उनका नाम है राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहे जाने वाले गवर्नर जनरल कौन है, सर चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने। ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण से प्रसिद्ध है। तो ढाका में जो अहसान मंजिल पैलेस है यहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग की स्थापना को लेकर यह जगह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। तो स्वतंत्रता से पहले भारत के राज्य बड़ौदा में, ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता से पहले भारत के राज्य बड़ौदा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो राजपूत राजा जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था उसका नाम था भीम द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न था आपके पास में, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह का नाम क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का नाम लोथल था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से मगध किस राजा के राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी। तो अजात शत्रु इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु ने जो राजा था राज्य के लालच में अपने ही पिता को इसने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसे महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था। तो क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यह मुख्यालय भारत के राज्य तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर,
गीत जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? 1950। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न था आपके सामने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक यहां पर पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो सकता है? तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल ये सभी लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय हिंद यूनानी शासकों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? तो भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक भारत विधाता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत विधाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग के अधिवेशन कराची का जो अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर 1943 वाला जो कराची का अधिवेशन हुआ था, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई? तो नमक कानून को तोड़ने से जो आंदोलन शुरू हुआ उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम ये कौन से वायसराय? तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड लिट्टन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो समुद्री व्यापार के संदर्भ में उस समय करताज व्यवस्था एक लाइसेंस हुआ करती थी जो कि पुर्तगालियों के द्वारा समुद्र में व्यापार करने के लिए दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत देश का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां पर उत्पन्न हुई थी? तो बिंदुसार का जब शासन चल रहा था तो उसके दौरान उसके राज्य में अशांति हुई थी तक्षशिला में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुए? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव जो है 1937 ईस्वी में संपन्न हुए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस रूप में जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाले जो शासक थे वो थे मराठा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला सरोजनी नायडू जी को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सरोजनी नायडू जी को भारत की कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश किसने की थी? तो नागरिकों के मूल कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था?
तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति बी आर अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल जी थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला को मानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानवता के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत श्री नारायण गुरु जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी श्री नारायण गुरु जी के द्वारा मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो साल 1916 में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये बहुत पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच के लिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फ्रांस की पहली अभिनेत्री कौन है जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए ऑस्कर अवार्ड पाया है? तो फ्रांस की पहली अभिनेत्री कौन है जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए ऑस्कर अवार्ड पाया है? उनका नाम है मैरियन कॉटिलॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। मैरियन कॉटिलॉर्ड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना मंदिर इन चार ऑप्शन में से देखकर बताना है। तो मुंडेश्वरी देवी मंदिर जो कि बिहार में स्थित है, इनमें से विश्व का सबसे पुराना मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में किसे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? इन ऑप्शन में से बताना है। तो भारत के लिए नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिला है अमर्त्य सेन के लिए, और अभी हाल ही में किसको मिला है उनका नाम बताइए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन आपसे कितने बने, आपका स्कोर क्या रहा? अगर आपने थोड़ा सा गैस किया हो तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे प्रैक्टिस सेट पेपर अपलोड करता हूं मैं। तो आप पर डे प्रैक्टिस सेट पेपर देख सकते हैं। रोज़ सुबह 7 बजे और शाम को रात में 8 बजे जीके की लाइव क्लास होती है, तो आप लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। तो अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये क्वेश्चन उनके पास भी पहुँचे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो हमें भी मोटिवेट करते रहिएगा, जिससे हम आपके लिए इसी प्रकार मेहनत करते रहें। तो चलिए दोस्तों, कमेंट का इंतज़ार है। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, क्या स्कोर रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए, यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।